ये जो हमारे मटेरियल हैं, ज़्यादातर मटेरियल और पर्टिकुलरली स्पीकिंग मेटल्स, जो मेटल्स का थर्मल एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लीनियर है। थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ साथ ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज होता है। थोड़ा बहुत किसी का थोड़ा बहुत ग्राफ चेंज हो भी जाता है। हर मेटल का एग्जैक्टली लीनियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सभी ग्राफ में, लेकिन ये चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है तब तक जब तक कि मेल्ट ना हो जाए। एक कंडीशन आती है, एक्सपेंड हुआ, लोहा है, आप उसे हीट अप करेंगे, एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपेंड होता चला जाएगा, अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड भी फिर एक्सपेंड होता है। लेकिन वाटर का एक्सपेंशन बड़ा अजीब है, और उस अजीब एक्सपेंशन के कारण ही हम सब यहां अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एनॉमलस एक्सपेंशन है, मैं यहां सीधे सीधे लिख रहा हूं वॉल्यूम पर केजी, और यहां एक्स एक्सिस पर लिया हमने क्या, टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे लिया टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस या 0 से भी मैं नीचे लेकर चलूं, 0 से भी नीचे लेकर चलूं तो चलो 0 की बात करते हैं, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं। 0 के नीचे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर आगे मैं 8 डिग्री सेल्सियस और सो ऑन ये ले लेता हूं। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के 1 kg का वॉल्यूम सबसे कम होता है। अब टेम्परेचर 4 डिग्री से डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, डेंसिटी कम होने लगी, वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो ऊपर का वाटर जिसकी डेंसिटी कम हो गई, जो हल्का हो गया, अब ये नीचे नहीं बैठेगा, कहां रहेगा, ऊपर ही को ऊपर रहेगा। और धीरे 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 ऊपर का पानी ठंडा होते होते 0 और फिर बिलो 0 जा करके किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। और ये आइस खुद अपने आप में, आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। पोल्स पर रहने वाले लोग आइस का ही घर बना लेते हैं, उसके अंदर उन्हें ठंडी नहीं लगती, बिकॉज आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ऊपर टेम्परेचर 0 से नीचे गया, आइस बन गई, टेम्परेचर -20 चला गया ऊपर, क्या इस वाले पर कोई असर पड़ेगा? यहां नीचे जो वाटर आपका लिक्विड स्टेट में बना हुआ है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर के अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देगा कौन, ये जो आइस की लेयर बन गई। और यही रीजन है कि अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब वो एडॉप्टेड है, 4 डिग्री सेल्सियस के लिए एडॉप्टेड है। देखो बर्फ में, ठोस बर्फ में तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता एक्सेप्ट नॉन मूविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, कुछ चीजें हैं जो बर्फ में भी जिंदा रहती हैं, लेकिन मछलियां तो जिंदा नहीं रह सकती ना, उन्हें तो ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए और खाना भी चाहिए। तो इसलिए पानी, जो पानी है 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसमें वो जिंदा रहती है। और इसे फ्रीज होने से कौन बचा लिया, किसने बचा लिया, आइस ने बचा लिया इसे फ्रीज होने से। तो ये एनोमलस एक्सपेंशन ही है वाटर का, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर रही है। और जो अगर एक्वेटिक लाइफ नहीं होती तो हम भी नहीं होते, हमारा भी कहीं ना कहीं वहीं से लिंक बना हुआ है। पहाड़ों पर, हमारे देश में भी पहाड़ों पर, लद्दाख वगैरह में जहां बर्फ पड़ती है, अक्सर पाइपलाइन फट जाते हैं, पाइपलाइंस फट जाती हैं। स्पेशली वो पाइपलाइंस, पानी की वो पाइपलाइंस जो बिल्कुल ओपन पे चल रही हैं, जो जमीन के अंदर दबी हुई नहीं है, ओपन में है। कोई दे सकता है रीजन क्यों फट जाएंगी पाइपलाइन, क्यों फट जाती हैं अक्सर? पाइप जो मेटल का पाइप है वो तो कांटेक्ट हो रहा है, और जो उसके अंदर भरा हुआ पानी, सपोज यही है, इसके अंदर ये मेटल पाइप है और ये इंक एक्सपेंड होने लगे, और ये एक्सपेंड हो, ये कांटेक्ट हो रहा उल्टा, तो क्या होगा,
अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्रैक पड़ जाएगा। फटने का मीनिंग ये नहीं है कि ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं से वो क्रैक हो जाता है, लीकेज करने लगता है। फिर वो प्लास्टिक पाइप में ये प्रॉब्लम कम है, क्योंकि एक तो ठंड को अंदर ही नहीं जाने देगा प्लास्टिक, और दूसरे प्लास्टिक में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कांटेक्ट भी नहीं होता। प्लास्टिक तो ना कांटेक्ट होता ना एक्सपेंड होता, लेकिन थोड़ा सा अगर पानी उसके अंदर भरा हुआ एक्सपेंड होना भी चाहे तो प्लास्टिक उसे अलाउ कर देता है।